सवाल जो भी करने। चलें सर, अल्लाह आपको जज़ा दे, आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वालेकुम भाई। अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को भी जज़ाए खैर अता फरमाए कि आप लोग लर्निंग के लिए टाइम निकालते हैं, क्योंकि सेल्फ लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, ये आपकी जिंदगी के हर जी मामले में इम्प्लीमेंटेशन होती है इस चीज की ना, इस बात की। सेल्फ लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। कोई कहे नहीं, मैं गाड़ी खरीदूंगा डायरेक्ट जाके शोरूम से, गाड़ी बनाऊंगा नहीं, ठीक है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हूँ, मैं ऑटोमोबाइल्स में नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं ऑटोमोटिव के फील्ड में नहीं हूँ, ठीक है। मुझे गाड़ी बनाना नहीं है, मुझे गाड़ी खरीदनी है। तो गाड़ी खरीदने के लिए भी किसी ना किसी फील्ड में कुछ ना कुछ महारत हासिल करते हो, कुछ ना कुछ सीखते हो। यस और नो? यस। जवाब दें आप लोग। हाँ, तो इसी तरह जी जी। यहां पर भी सीखना है। सीख कर ही कुछ कमा पाओगे, समझ रहे हो? मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप जो है लोगों को सिखाने बैठ जाओ, आप बड़े एक्सपर्ट हो गए हो, ये सब नहीं कह रहा मैं आपसे। वो जब आप हो जाओगे तो अल्लाह की रजा के लिए सिखाना, कौन मना कर रहा है? अभी भी जो जो बात पता चलती है, जिस तरह भाई लिखते हैं, सीनियर हजरात लिखते हैं ग्रुप के अंदर, हसनान भाई भी आजकल बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं, मेरी बातें भी रिपीट करते हैं। मैं सोचता हूँ मैं हूँ कौन जो मेरे अल्फाजों को एकदम मेरे अल्फाजों को लिखते हैं, जो मैंने मुंह से बोले या लिखे, इतना एग्जैक्ट कैसे लिखते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई बिसात नहीं, मेरा कोई कमाल नहीं इसमें। तो बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपकी कैफियत मेहनत है। बदल रही है, बात कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, बात को समझो। मैं आप लोगों को गाड़ी बनाने नहीं बोल रहा, मैं आप लोगों को एक्सपर्ट होने नहीं बोल रहा, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ट्रेडिंग करना आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। सीखने की तरफ आओ। सीख कर जब करोगे प्रैक्टिस के साथ, ठीक है ना, इंशाल्लाह फायदा होगा, लॉस कम होगा। होगा, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होगा, हर बिजनेस में लॉस होता है, मगर कम लॉस नेग्लिजिबल। होगा, नेग्लिजिबल होगा, छोटा लॉस होगा, स्मॉल लॉस होगा। इंशाल्लाह फायदा होगा। जी भाई सवाल कर रहे थे, कि सवाल कर लें अपना। फारूक भाई, मैं अभी आपकी वीडियो देख रहा था जिसमें आपने ना वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है जो कि 69,000 से चलती हुई 48 200 पे आ रही है, और फिर उसके बाद वो मेरे ख्याल से 22,850 से गुजर रही है। ये ट्रेंड लाइंस तो काफी ड्रॉ हुई हुई हैं यहाँ पर। मैं डिलीट करूंगा ये पूरा चार्ट बहुत जल्द। अ, बस इस वक्त जो सूरत हाल चल ये रही है ग्रीन ना, वाली है, हैबिट। ग्रीन वाली है, ग्रीन वाली, जो कि जी जी, खैर आप सिक्सटी अपना नाइन सवाल थाउजेंड से कंप्लीट नीचे करें। की तरफ आ रही है। जी जी, अपना अच्छा, सवाल उसमें कंप्लीट। आपने एक बात बताई थी कि वो जो ट्रेंड लाइन है ना, वो आपने 69,000 से 48,000 तक, और फिर वहां से 22,850 के की वीक में से गुजारी है। वहां पे आपने एक बात की थी कि मैंने एक कैंडल थी वहां पे जो कि थी 32,247 की। आपने वहां पे कुछ बोला था कि ये मंथली पाइवट से ऊपर है, और पॉइंट ऑफ कंट्रोल से भी ये ऊपर है। कुछ इस तरह की बात आपने वहां पे की थी ट्रेंड लाइन से रिलेटेड, वो ना मुझे समझ नहीं आई, वीडियो देख रहा था। नहीं, आप ट्रेंड लाइन को समझना चाह रहे हैं प्यारे भाई, इन शॉर्ट? जी, ट्रेंड लाइन ही मैं देख रहा था। मतलब ट्रेंड लाइन का मुझे पता तो है कि इसको क्यों ड्रा करते हैं, किस तरह से करते हैं, लेकिन वहां पे जी अब आपने कोई ऐसी बात की थी मेरे माइंड से बस निकल गई है। आपने यही बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, अ, इसको 22,850 से क्यों गुजारा गया है। कुछ लोअर हाई की बात आपने की थी वहां पे। जी जी, देखें, ट्रेंड लाइन जो है ना, उसको समझें सबसे पहले, उसके बेसिक्स को समझें। बहुत दफा पहले भी बता चुका हूँ, एक दफा फिर रिपीट कर लेता हूँ। ट्रेंड लाइंस कोई आयरन रॉड नहीं है, ठीक है ना। ये एक लाइन खींची है हमने खुद अपने हाथों से, ठीक है। ये कोई आयरन रॉड नहीं है, ये कोई जी जी। स्टोन वॉल नहीं है, ये कोई बैम्बू स्टिक नहीं है। कभी आप देखोगे कि मार्केट इसको टच करके गिर रही है, कभी देखोगे इससे पहले ही गिर रही है, समझ रहे हैं? जी जी। कभी आप देखोगे इसके ऊपर चले जाती है, ब्रेकआउट हो जाता है, एक फेक आउट हाँ की जी, हाँ जी, सूरत हाँ जी। दिखाती है, और ऊपर कंसोलिडेट करके रीटेस्ट करने के बजाय वापस अंदर, वापस इसके नीचे, हाँ फिर हाँ। हमारे डिमांड जोन्स की तरफ, फिर हमारे लोकल सपोर्ट की तरफ। समझ रहे हैं आप? जी जी।
हाँ, तो ये एक ट्रेडर्स की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होती है प्यारे भाई, जो हर ट्रेडर के दिमाग में होती है। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है हाँ, कोई आयरन का पर्दा नहीं है, लोहे का पर्दा नहीं है, कोई आयरन कर्टन नहीं है कि जिसको फाड़ा नहीं जा सकता, जिसके ऊपर प्राइस कभी नहीं जाएगी। ये एक ट्रेंड ना, ट्रेंड क्या चल रहा है? ठीक है, बिटकॉइन अभी बिगर टाइम फ्रेम्स में फॉलिंग वेज में है, समझ रहे हैं आप? ये जी ये भाई। एक, हाँ, ये एक ट्रेंड की जी जी। निशानदेही करती कि मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड में है। क्लियर हो रही है बात आप? और जब इसके ऊपर देखो प्राइस हाँ चले गई ना, इसके ऊपर ही ऑलमोस्ट सपोर्ट बना कर गई है। यहां तक तो मेरी ट्रेंड लाइन खिंची भी नहीं है, क्योंकि जब समझाने के लिए बनाई गई थी तो उस वक्त वहीं तक बनाई थी। मगर ये उसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके मार्केट फिर उठी है कि नहीं उठी है? बिल्कुल उठी भाई। जी जी। अब देखना क्या होगा, अब देखना क्या होगा। अब प्राइस यहां से उठकर यहां चले जाएगी, यहां से उठकर फिर मंथली पाइवट तक भी चले जाए, यहां से उठकर और ऊपर भी चले जाए, फिर देखना आप ये फिर इस ट्रेंड लाइन के नीचे, देखना आप, इंशाल्लाह फायदा होगा। मंथली समझ रहे जी हैं? पाइवट भाई। जो है वो एज ए रेजिस्टेंस भी काम करता है। हमेशा नहीं, बट यस, हम FIB रिट्रेसमेंट लगाकर मंथली पाइवट्स अपने देखते हैं। ठीक है, बट हमेशा नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, BNB को खोलता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि इसमें तो बहुत कचरा हुआ है समझाने के चक्करों में। देखें, मंथली पाइवट एज अ सपोर्ट काम करना चाहिए था, नहीं किया। देख रहे हैं, हाँ असूल क्या है? यहां से गिरकर नेक्स्ट मंथली पाइवट तक प्राइस जानी चाहिए, नहीं गई, मिडल में डेविएट हुई, एज अ रेजिस्टेंस काम करना चाहिए था, नहीं किया, प्राइस ऊपर चलेगी। मेरी बात को जी जी। समझिएगा। वापस आया, एज अ सपोर्ट काम करना चाहिए था, किया किया किया। नेक्स्ट मंथली पाइवट, नीचे वाला छोड़ो, ऊपर वाला रीटेस्ट हो गया। हाँ समझ रहे हैं आप? जी फिर जी। सिर्फ विक्स गई, वापस प्राइस नीचे एज अ सपोर्ट काम करना चाहिए था, किया। फिर उठ के यहां तक कम से कम आना चाहिए था, नहीं आया, मिडल में डेविएट होके फिर ये मंथली पाइवट तोड़ दिया। समझ रहे हैं? अभी फिर जी मंथली भाई। पाइवट को रीटेस्ट करने जा रहा है। क्लियर हो रही है बात? समझदारों के लिए इशारा काफी है। जी। अगर कोई मेरी बातों को जय। समझे, तो बिल्कुल वो भी बिल्कुल अगर भाई लॉन्ग बिल्कुल। लगाया हुआ है तो वो कम से कम यहाँ तक रीटेस्ट तक वेट करेगा, अपना लॉन्ग बंद नहीं करेगा। विन ट्रेड को क्या करते हैं? स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाकर एंड चलने प्रॉफिट देते हैं लगा ना। के। जी बिल्कुल भाई। भाई। क्यों? पागल हैं हम, पागल हैं। विन ट्रेड को प्रॉफिट बुक नहीं करते, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगाकर चलने देते। क्यों चलने देते हैं? इख्तिताम तक चलने देते हैं। इख्तिताम देखते हैं, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत, BTC की मूवमेंट के तहत आल्ट कॉइन्स में इख्तिताम देखते हैं कि ये जो अभी मूव शुरू हुआ है खत्म कहाँ होगा, वहां तक ट्रेड चलने देते हैं। और जी, अपने उसके बाद उस आप हिसाब प्रॉफिट से बुक लेकिन टीपी करते भी हैं। फारूक लगा भाई देते हैं, नीचे टीपी अगर मार। वॉल्यूम को देखा जाए तो बात प्राइस को भी गिर रही कंप्लीट है और होने दे वॉल्यूम भी गिर भाई, रहा है। फिर नया सवाल, बात को कंप्लीट जी होने सर। दें, ग्रुप डिस्कशन करेंगे। फिलहाल बात को कंप्लीट होने दें, समझे बात की गहराई को। प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम सब कुछ है, मगर मैं आपसे ये नहीं कह रहा बीइंग अ बिगिनर आप डायरेक्ट प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के साथ ही मैं ट्रेड करूंगा, मुझे सब समझ में आ गया। बीइंग अ बिगिनर नहीं समझ में आएगा जब तक कुछ गलतियां नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, कम अमाउंट के साथ प्रोबिंग एंड पायरोमीटिंग टेक्निक को नहीं सीखोगे। अरसा दराज नहीं गुजरेगा, अरसा यानी कि 1 साल, दराज यानी कि 2 3 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल मार्केट में नहीं गुजरेंगे, तब तक वो प्रैक्टिस का लेवल नहीं होगा जो होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो नॉलेज गेन नहीं होगी। इंफॉर्मेशन तो हो जाएगी, बहुत मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर जगह से इंफॉर्मेशन मिल रही है, मुझसे मिल रही है, यूट्यूब पूरा भरा, मतलब हर जगह से अच्छी बुरी हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको। किताबें हैं लिखी हुई है लेजेंडरी ट्रेडर्स ने, जिंदा है कुछ लेजेंडरी ट्रेडर्स। ठीक है ना? तो बात करने का मकसद ये है कि इंफॉर्मेशन, मालूमात हर जगह से मिल जाएगी, वो नॉलेज में कन्वर्ट नहीं होगी जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में और इस मार्केट में, ट्रेडिंग में नहीं करोगे।
बिल्कुल भाई। जब तक नॉलेज गेन नहीं होगी तब तक आप एक अच्छे प्रोफेशनल सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। अब सुनने में ये बातें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी सी पेचीदा लग रही होंगी, मगर इट्स इजी, इट्स इजी। सिर्फ बात की गहराई को समझ जाओ और ट्रेडिंग करना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने जज्बातों पर काबू रखकर, बगैर इम्पेशेंट होए, बगैर बेसब्रे होए वेट करो। कब लॉन्ग लगाना है, कब शॉर्ट लगाने का वेट करो, सिर्फ वेट करो। सबर, जिसके अंदर जितना सबर होगा वो इस मार्केट से उतना ज्यादा प्रॉफिट लेकर जाए। अब आप वॉल्यूम की बात कर लें प्यारे भाई। अब मेरी बात कंप्लीट हुई। वॉल्यूम के हवाले से आप कुछ कह रहे थे जब मैंने कहा कि 267 तक प्राइस को जाना चाहिए, मंथली पाइवट रीटेस्ट होना चाहिए, पर ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा, जरूरी नहीं है। पर प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत, बीटीसी की मूवमेंट के तहत, इसमें भी सॉर्ट ऑफ लॉन्ग चल रहा है और वो चलेगा मजीद। तो बताएं आप लोग, जी बुल ट्रैप जिसे कहते हैं हम। जी भाई, वो तो माइक ऑफ कर गए हैं, लेकिन उन्हीं का क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। वो कह रहे थे भाई कि अगर देखा जाए तो प्राइस तो वीकली में गिर रही है और साथ में वॉल्यूम भी बहुत बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से तो स्ट्रॉन्ग बेरिश है, तो इसको मजीद गिरना चाहिए उठने की वजह, वो ये पूछ रहे थे। तो देखें, पुल बैक्स आते हैं ना, डाउन ट्रेंड में पुल बैक्स आते हैं, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम खोला है, एक हफ्ते की एक कैंडल है, ठीक है प्यारे भाई। और जब जब आपको इस किस्म की बड़ी बड़ी बार्स दिख रही होती है ना, जब प्राइस नीचे गिर रही होती है, स्ट्रॉन्ग बेरिश जो आप कह रहे हैं प्राइस एक्शन है, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत लॉन्ग, थोड़ा बहुत पुल बैक तो आना मस्ट है ना, जिसे करेक्शन मूव भी कहते हैं। उसको ये नहीं कहते कि अप ट्रेंड भी कहते हैं, मगर ये नहीं कहते कि बुल मार्केट शुरू हो गई। समझ रहे हैं? या बहुत पंप बुलिश हो गई मार्केट, या बहुत बड़ा पंप आ गया, ये सब नहीं कहते। उसको कहते हैं कि पुल बैक, ठीक है। और वो होना लाजिम है। अक्सर 80% ऐसा होता है कि जब मार्केट बहुत बुरी तरह गिरती है तो फिर थोड़ा बहुत उठती है, उसके बाद फिर रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। और यही होता आ रहा है या नहीं होता आ रहा है? यही यही चीज देख रहे हैं हम लोग, कि यही प्राइस एक्शन देख रहे हैं पिछले एक साल से या नहीं? जी सेम भाई, है भाई। यही होता है। बिल्कुल। यही होता गिरता आ रहा है, है ना। थोड़ा उठता है, फिर गिरता है। हाँ, कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा ना जो नहीं बताई हो। आज से 4-5 महीने पहले की भी जूम सेशन देखो, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोडेड हैं। और जो मेरे साथ उससे भी पहले से हैं, जब यूट्यूब चैनल भी नहीं था, सेम बात बता रहा हूँ ना, ठीक है। जी भाई बिल्कुल। हाँ। कैंडल की फर्क वाइज, अस्सलाम वालेकुम, हनीफ बोल रहा हूँ। कैंडल की वालेकुम शेप सलाम शेप भी वरहमतुल्लाह। हम देखेंगे ना कि ये जो 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 भाई अभी बात कर रहे थे कि वो रेड कैंडल तो है, लेकिन इतनी बड़ी विक के साथ इज नॉट स्ट्रॉन्ग बेरिश। तो उसमें अगर वॉल्यूम ज्यादा है भी, तो हम उसकी जो विक है उसको देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि वो स्ट्रॉन्ग बेरिश है उस वक्त। आप, डिपेंड करता है किस टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम में कर रहे हैं तो इट इज स्टिल स्ट्रॉन्ग बेरिश, नॉट फ्रॉम टुडे, सिंस इट केम डाउन। देखा जाए तो आप 48,200 वहां से स्ट्रॉन्ग बेरिश, ठीक है, प्राइस एक्शन। जी। जी क्लियर हो भाई। रही है बात? हाँ। मगर अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स को देखें तो इस वक्त 4 आवर टाइम फ्रेम बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश था। समझ रहे हैं? प्राइस एक्शन जी बहुत स्ट्रॉन्ग, स्टिल वीक बुलिश है, मर नहीं गया, खत्म नहीं हो गया, ठीक है। अभी जी। भी इसके अंदर पोटेंशियल है, थोड़ा बहुत हमें ऊपर के मूव्स दिखाने का, जिसे आप लोग स्विंग लॉन्ग भी कह सकते हो। समझ रहे हैं आप लोग? और जी। जब मैं जी भाई। आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं, जैसे सुबह मैं आपसे बात कर रहा था कि लॉन्ग है, तो उसी वक्त लॉन्ग बहुत जबरदस्त मूव देखने को मिला आप लोगों को, है ना। ये चार जी घंटे भाई, की कैंडल खुली हुई है। तो बिल्कुल सुबह भाई। के हिसाब से हिमांशु भाई प्राइस कहाँ से कहाँ पहुंच गई है? काफी भाई, 300-400 चार पॉइंट ऊपर सौ चली गई। इकसठ से। हाँ। दो अभी सौ भी कह रहा पॉइंट हूँ कि ये खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना। ये तो बस शुरुआत है, बुल ट्रैप नॉट येट ओवर, ठीक है। और भाई, बीटीसी मगर डोमिनेंस भी काफी गिरी है। हाँ, आल्ट कॉइन्स में भी इसलिए आपको बहुत जबरदस्त मूव देखने को मिला। सुलाना की मैंने आप लोगों को आज सुबह एग्जांपल दी थी कि मैंने आप लोगों को कब से बताया हुआ लॉन्ग लगाओ,
कब से बताया हुआ है, और देखो जी भाई, लॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ। उस दिन 7 ही 77 का जब लो मारा था, उस वक्त भी आपका इशारा यही था, लेकिन आप आपको तो खुलकर नहीं अदनान बता रहे थे भाई, ताकि लोग, है ना, अपना सारा पोर्टफोलियो ना लगा दें इसमें। मुझे समझ आ रही थी आपकी। जी, और आपको तो मैंने हसनान भाई फ्रेंड चैट सेक्शन में ठीक ठाक तरीके से खुलकर बता दिया था। जी बिल्कुल भाई। तो आपके जरिए वसीले से आप आप वजह बने, बाकियों को भी पता चलना चाहिए। क्यों नहीं पता लग रहा उन्हें? बिल्कुल क्या भाई। बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? 75% प्रॉफिट बुक इन शॉर्ट का क्या मतलब है? इसी का एज अ यही रजल मतलब भाई है कि होते तो ट्रेड, समझते इस बात को। हाँ भाई, टीपी हिट हो गया और नीचे बोनस चल रहा है प्रॉफिट, तो समझदारों के लिए शरह काफी है। लॉन्ग लगाओ, ठीक है। अब जी, सोचें, आप फुल सिर्फ डे एक करने सेकंड का। के लिए सोचें, एक सेकंड के लिए इमेजिन करें, काफियों ने इसमें लॉन्ग लगाया मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह सोलाना में भी, और इसी के साथ साथ बीएनबी में भी, इसी के साथ साथ एप्टोस में भी, इसी के साथ साथ एवेक्स में भी, इसी के साथ साथ इथेरियम में भी, सब प्रॉफिट में इस वक्त। मगर सिर्फ जिन्होंने नहीं लगाया, जो यूट्यूब पे भी हमें देखेंगे, हिमांशु भाई रिकॉर्ड हो रहा है ना ये सेशन? जी भाई, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जब भी ये यूट्यूब पे अपलोड होगा, जब भी लोग देखेंगे, क्या देखेंगे वो, कि अगर फरूख भाई की बात उस वक्त सुनी होती तो क्या प्रॉफिट कम है? कम प्रॉफिट है जी ये। भाई, बहुत 50-60% बहुत बड़ा कम प्रॉफिट बताया है। था। बहुत बेहतरीन प्रॉफिट है मेरे भाई, बहुत बेहतरीन। यानी फॉर एन एग्जाम्पल, $250 इस वक्त $1000 हो चुके हैं, फॉर एन एग्जाम्पल। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, हंड्रेड ठीक है, परसेंट विच वॉज जस्ट अ टेस्ट मूव, टेस्टिंग। एक बात समझाने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। क्लियर हो रही है बात, कि ट्रेडिंग करना कितनी आसान है? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप समझे तो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सारे इंडिकेटर्स को भूलकर प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के साथ साथ कॉन्फ्लुएंस लेने के लिए एफआरवीपी लगा दें, लेवल जोन्स फाइंड करें, एक टूल का इस्तेमाल कर लें, ये एक इंडिकेटर इस्तेमाल कर लें, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको समझने की कोशिश करें। वॉल्यूम जो कि एक लीडिंग इंडिकेटर, इससे तमाम इंडिकेटर्स डिराइव होते हैं, इसको कंपेयर करना है प्राइस एक्शन के साथ। और ईएमए को समझ लें, सब छोड़ें, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही समझ लें। आप आपको एक प्रॉफिटेबल अच्छा ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं सिवाय आपके खुद के। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हुक्म करें, कोई सवाल है? वो अस्सलाम भाई कह वालेकुम रहे थे। सर। जी जी। तो सर मेरा इसी सवाल है ईमेल से रिलेटेड। जी प्यारे भाई। आप बोलते हैं सर कि ये फेक पंप चल रहा है, रियल पंप चल रहा है, इसका कैसे पता चलेगा सर? भाई इसके लिए एक दफा नहीं, कई दफा बता चुका हूँ। वो वीडियो एक्सपोनेंशियल सर मैंने मूविंग, देखी हुई है। नहीं आपने पूरी प्लेलिस्ट देख ली ईएमए की, उसमें आपको नहीं जी पता चला? नहीं चला मैं सर, मान ही नहीं पूरी सकता देखी हुई मेरे है। प्यारे भाई, मान ही नहीं सकता कि कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन किस तरह देखी जाती है। वो तो सर जैसे आपने जैसे बोला है ना कि यानी वो तो मुझे पता है कि जो 13 और 21 को क्रॉस करते हैं उसके साथ बॉडी टच नहीं होनी चाहिए, आपने बोला है जैसे। तो ये 15 जोन यानी सेक्शन फिर देख लिया आपने? 15, हाँ जी सर देखिए, हाँ जी 15 सर देखिए। देखिए। आप मेरे हर एक पे कमेंट भी चेक कर सकते हैं सर, सब देखिए। जी जी, हुक्म करें, हुक्म करें। अभी कंटिन्यू। यहाँ पे सर आप लाइव बता दे यहाँ पे कि ये इसका कैसे आपको पता चलता है कि अभी रियल पंप चल रहा है या फेक चल रहा है? अभी फिलहाल बुल ट्रैप है, फेक पंप चल रहा है, जिस तरह आप खुद देख सकते हैं। आपने अभी खुद कहा ना, 13 डेज की ईएमए, 21 डेज की ईएमए को ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो बॉडी टच नहीं होनी चाहिए कैंडल की। आप खुद कह रहे हो ना ये बात, देखा है ना जी आपने? जी सर। जी सर। उसके साथ साथ आगे हमें मजीद 3 ग्रीन कैंडल्स मिलनी चाहिए, मिनिमम, मिनिमम क्राइटेरिया भाई। जी मेरे से आप जाते हो कहीं पे कुछ खरीदने के लिए, आप एक बजट लेकर जा रहे हो, या आपके जहन में एक चीज है कि एक ब्रांड है वो ही लूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं लूंगा, एक क्राइटेरिया सेट करते हो ना, जी सर। तो उस क्राइटेरिया के हिसाब से ये फेक पंप है, मानो या ना मानो। अच्छा, ये उठ के 17,300 तक जा रहा है, यस जा रहा है। अच्छा, क्या उससे भी ऊपर जा सकता है? हमारी बीटीसी की रियलाइज प्राइस जो है काफी महीनों से, क्या उसको टेस्ट कर सकता है? उन्नीस बिल्कुल हजार कर तक जा सकते हैं। सकता है? हाँ जा सकता है। 30% चांसेस मगर है। क्या ये फेक पंप है, क्या ये बुल ट्रैप है? यस, 100% ये फेक पंप है, बुल ट्रैप है। रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स, हम फिर नीचे आएंगे, प्राइस फिर नीचे आएगी।
ये न्यू ठीक है ईयर भाई। है ना भाई, लोगों को भूल कर रहे हैं भाई, हम बस चल रहे हैं ऊपर। नहीं, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात, मेरे प्यारे भाइयों। कि जो तरीका बता दिया है ना रियल पंप का, वही रियल है। अच्छा, आप बोलोगे फिर इतना प्राइस बढ़ रहा है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप चल रहा है ना, कि नहीं चल रहा? बताएं। चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं भाई। सर यही सवाल है, साल यही 15 मिनट मैं में दिखा रियल रहा हूँ, पंप है। देखो। क्यों नहीं है? एनालिसिस सेक्शन देखो। क्या एनालिसिस सेक्शन में आप लोगों को ये छोटी छोटी बातें मैं बार 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 नहीं बताता रहता? क्योंकि वो एक हदीस है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की, कि बात को इतनी बार बोलो कि वो जहन नशीन हो जाए, दिल में करार पा जाए। क्या नहीं दिखा रहा होता? ये बिटकॉइन नहीं है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम नहीं है। क्या ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप नहीं चल रहा? जी भाई बिल्कुल तो चलता क्या है। 15 मिनट टाइम फ्रेम एक वीकली टाइम फ्रेम है, एक बिगर टाइम फ्रेम है? है ही भाई। जी भाई भाई। नहीं भाई। जी बोले। सब सब नहीं सही भाई, जवाब दें, तब बात आगे छो, बढ़ेगी। छोटा टाइम फ्रेम नहीं, है भाई, ये बहुत बड़ा टाइम छोटा है। फ्रेम नहीं है। हाँ, तो इसका इसका जब पंप हुआ, रियल वाला हुआ, तो भी कितना मजा आ रहा है। सोचो अगर बिगर टाइम फ्रेम में रियल पंप हो, जिस तरह मैंने आप लोगों को मिसाल दी है, अगर किसी ने ओल्ड जूम सेशंस देखे होंगे जी भाई कि जैसे स्टिक का 6 घंटे में टाइम, था एक बार। हाँ कितना मजेदार पंप था। पच्चीस हजार जी दो सौ तक गया था, काफी। याद है? जी भाई बिल्कुल। बिल्कुल भाई। जिन्होंने मेरे साथ लॉन्ग लगाया था उनको तो बड़ा मजा आया होगा, जिन्होंने बाद में भी वो वीडियो या जूम सेशन वेबिनार देखा होगा उन्हें भी समझ में आया होगा, उन्हें भी देखकर अच्छा लगा होगा। तो इन चीजों को इग्नोर नहीं करते। कैंडल्स डू टॉक। कैंडल्स फॉर्मेशन कंफर्मेशन को कभी भी इग्नोर नहीं करना, वरना मिस करोगे, वरना हाथ मलते रह जाओगे, वरना देखते रह जाओगे। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह ये सेम जिस तरह यहाँ बताया है आज सुबह, क्या इस तरह पहले नहीं बताया? क्या मैं नहीं बताता आप लोगों को? अगर मैं देख बताते लूं, हैं भाई। हाँ अगर मैं देख लूं, अगर मैं जरूरी समझूं, हमेशा हमेशा बताऊंगा कि आपने इसको जहन नशीन करना है, इस बात को, कि कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस ही सब कुछ है। कैंडल्स डू टॉक। कैंडल्स खुद कहती है लॉन्ग करो, कैंडल्स खुद कहती है शॉर्ट करो। ठीक है ना? बहुत बार, बहुत बार, एक बार नहीं, बहुत बार। जिसने नई तौफीक मिल रही है उसको स्क्रॉल अबव करके देखने की, या हमेशा मेरे एनालिसिस को देखने की, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना? और आज सुबह क्या फजर के बाद मैंने आप लोग को खुलकर नहीं बताया कि बुल ट्रैप नॉट येट ओवर? जी बिल्कुल बताया आपने। अगर उस वक्त भी किसी ने लॉन्ग लगाया होता, लेट लतीफ ने, इतने दिनों से कह रहा हूं, तब भी उसने इतना लेट उसने लगाया, अगर लगाया होता, तो क्या उसको फायदा नहीं हुआ होता? बिल्कुल बिल्कुल भाई। भाई। बहुत ज्यादा बार आपने बताया, कान कान जिससे कहते हैं ना, कान पक जाना सुन सुनकर, वो हालत है कि मतलब ये तो पता है कि रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड है, लेकिन सोलह ये हजार देखो, पाँच सौ पर मार्केट घूम रही है, लेकिन यकीन था कि उठेगी। ये देखो, 1 मिनट टाइम फ्रेम भी नहीं छोड़ता मैं तो 1 मिनट टाइम फ्रेम भी बता देता हूँ आप लोगों को, कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप है। इधर कोई शॉर्ट नहीं लगा लेना। ठीक है ना? लगाना भी तो रिस्क मैनेज करके, पोजीशन साइजिंग के साथ, बिगर टाइम फ्रेम्स को देखते हुए। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मिनिमम मिनिमम 4H। मिनिमम मिनिमम 4 आवर। ठीक है। वो भी रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग की नीयत से, कोई अच्छा स्विंग मूव या स्विंग लॉन्ग पकड़ने की नीयत से। असल दर हकीकत होगा वही जो बिगर टाइम फ्रेम्स में हो रहा है, मगर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में हमें आने वाले तूफान के आगाज का पता लगता है, तो उस हिसाब से फिर हम उसको भी देखते हैं, इग्नोर नहीं करते। समझ रहे हैं? एक छोटी सी जी। मक्खी, छोटा सा मच्छर आपकी नाक के अंदर चले जाए, क्या होगा आपका? बताएं। हालत खराब हो जाएगी भाई। हालत खराब हो जाएगी, छोटे से मच्छर से, छोटी सी मक्खी से। हाँ, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम को इतना छोटा नहीं समझो, मानो। हर चीज देखो, समझ रहे हो? क्लियर हो रही है जी बात? भाई। अच्छा, इसी तरह पिन बिल्कुल। मैनेजर सेक्शन में भी मैंने बताया है, लिख कर बताया है। सिर्फ इस बात को समझ जाओ, जिंदगी आसान हो जाएगी। इस तरह लॉन्ग और शॉर्ट देखना शुरू करो। ठीक है ना? जब प्राइस जी भाई। रेजिस्टेंस से गिर रही हो, तब कैंडल्स की क्या फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि बिगिनर हो ना। जब एक्सपर्ट हो जाओगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी ना बहुत ज्यादा, क्या होगा, खुद ब खुद कैंडल्स बनने से पहले दिमाग में बन रही होंगी, पैटर्न्स बनने से पहले दिमाग में बन रहे होंगे। ठीक है?
अब बिल्कुल यहाँ पर भाई। ये बहुत ऊपर चला गई है वो बात। मैंने आप लोगों को क्लियरली पिन मैसेजेस सेक्शन में भी बताया था, प्यारे भाइयों, अगर आप लोग स्क्रॉल अबव करके देखो, मैंने कहा था जो ये बात समझ गया, और क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में भी बताया था, जो ये बात समझ गया वो सब समझ गया। ट्रेडिंग करना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अभी आप इतने पुराने नहीं हुए हो। ठीक है, अभी आप इतने पुराने नहीं हुए कि आपको दिमाग में कैंडल्स बनना शुरू हो जाए। अभी आप इतने पुराने नहीं हुए कि आपको दिमाग में प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत आपको चार्ट पैटर्न्स बनना दिमाग में शुरू हो जाए। ठीक है ना, आप उसको देख सको, प्रोजेक्ट कर सको अपनी स्क्रीन पे, जैसे ये स्क्रीन खोली हुई है। अभी ये जो सिनेरियो जो चल रहा है इस वक्त, मिसाल के तौर पे हम सोलाना की एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि रिसेंटली आप लोगों को बताया था। देखो, अभी ये जो सिनेरियो चल रहा है, ये आने से पहले ये आने से पहले पता था मुझे, यस और नो? यस। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता। आई एम नो वन, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, ये क्या, ये उठा, अब दिख रहा है ना आपको, यही से बोल रहा हूं, उठेगा उठेगा उठेगा। कैसे? चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को देखते हुए सिर्फ ये दो चीजें, ऊपर प्राइस एक्शन दिख रहा है, ऊपर प्राइस एक्शन, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, जी भाई। दिख रहा है, जी भाई। नीचे वॉल्यूम। सिर्फ इसको देखकर एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है ना, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लुएंसेस ले लिया आरएसआई से, ईएमए से, आप देखो, आपको भी दिखना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, फायदा होगा, दिखना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, दिल से कोशिश तो जी करो भाई। भाई मैंने इसमें ना आपको। जी जी 3 डे के टाइम फ्रेम में इसके पास्ट प्राइस एक्शन में गया तो 11 फरवरी 2021 से लेकर 18 फरवरी 2021 की 3 कैंडल्स जो थी ना भाई, इसके पास्ट प्राइस एक्शन में उन्होंने सपोर्ट ली थी इसी एरिया से। तो वहां पर भी सपोर्ट रहा थी, वो यही एरिया था, 7.77-60 के दरमियान का एरिया था। तो यहाँ से इसका उठना बनता था भाई। और आप भी प्राइस एक्शन भी बता रहा था। जी, और वॉल्यूम भी बता रहा था जब कंपेयर किया वॉल्यूम के साथ। तो बिल्कुल बात भाई। करने का मकसद ये है कि कॉन्फ्लुएंसेस लो, शवाहिदात लो, रीजनिंग करो, और इम्पेशेंट मत हो, सबर के साथ लॉन्ग लगाओ, और फिर लॉन्ग के मजे लो। अब बोलो बेयर मार्केट है और हम लॉन्ग के मजे ले रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? बेयर मार्केट में लॉन्ग के मजे चेक कर रहे हैं। जी भाई, ये तो हुस्न है बेयर मार्केट का। हाँ, और अभी खत्म नहीं हुआ, और सबको बुलिश होना है, सब बुलिश हो जाएंगे, और इतने बुलिश हो जाएंगे कि मैं बता नहीं सकता आपको। ठीक है ना, जब फिर शुरू हो जब जाएंगे। जब आप बेरिश होंगे ना, हम शेर, तो लोग बुलिश हो जाएंगे। हाँ, और उस वक्त रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स देखेगी दुनिया, और फिर से वही वही नजारा होगा। क्या नजारा होगा, मैं अभी दिखाता हूँ, अभी बताता हूँ। जूम सेशन एंड होने वाला है, अपने सवालात भी जल्दी जल्दी कर लें। ये देखें जी जी भाई। क्या नजारा होगा, क्या नजारा होगा, क्या बताना चाह रहा हूँ। ये बाईस हजार नजारा आठ सौ दिख रहा वाला, 21,400 वाला नज़ारा होगा। है? दो हाँ हाँ तीन कैंडल बिल्कुल, में मार्केट नीचे। ये 21,473 है ना। कहाँ गई बिल्कुल प्राइस, भाई। पंद्रह कहाँ हजार गई? चार सौ बासठ ये आना है, ये फिर आना है, समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छा भाई। तो जी भाई। अच्छा तो क्या ये आने के इंतजार में बैठे रहेंगे और ये मूव मिस कर देंगे? जैसे 17,917 से 21,473 तक, 21,473 तक प्राइस गई थी, मिस कर देंगे? बिल्कुल नहीं भाई। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, ना हम बुल्स हैं ना हम बेयर्स हैं। हम इस मार्केट के जंगल के शेर है, बब्बर शेर है, लायन है, दोनों साइड से कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो कहता है नहीं कमाता, तो ट्रेडिंग करना नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल फारूक भाई, उसको एक मेरा क्वेश्चन है। ट्रेडिंग का वजूद का पता ही नहीं। ट्रेडिंग बिल्कुल भाई। ट्रेडिंग की एबीसी, ट्रेडिंग का अलिफ बे पता ही नहीं है, जो दोनों साइड से नहीं कमाते। बिल्कुल भाई। समझ रहे हैं आप लोग? जी जी भाई। दोनों साइड, भाई, एक दोनों क्वेश्चन साइड है से। फारूक भाई। रियल हैज मोड बता रहा हूं, अगर समझो तो। रियल हैज मोड, रियल हैज मोड किसे कहते हैं? वो नहीं, क्रॉस मोड खोल दिया, एक ही पैर के अंदर ऊपर भी लगे हुए नीचे भी लगे हुए। अल्लाह माफ करे, बड़ी घटिया मिसाल है उसके लिए। वो बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, वो मिसाल भी नहीं देना चाहूंगा यहाँ पर। जो अल्फाज मैं पसंद नहीं कर रहा वो मैं बोलूँ क्या? जी बोले। बिल्कुल भाई। जी फारूक भाई,
एक तो सवाल है कि क्या ऑर्डर ब्लॉक भी फेक होते हैं भाई, और अगर होते हैं तो भाई उसकी पहचान क्या है, और क्या इंड्यूसमेंट लेवल जो बनते हैं क्या वही ऑर्डर ब्लॉक फेक होते हैं भाई? जी जी भाई, आप देखिए, आप ये नहीं है कि आप प्रॉफिट में हो और प्रॉफिट बुक ना करो और स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट नहीं लगाओ। मैं ला रहा हूँ आपकी बात की तरफ ही आ रहा हूँ। अल्लाह करे मेरी बात कंप्लीट होने से पहले ये बंद ना हो जूम सेशन, दोबारा मैं आ नहीं सकूंगा, इसलिए कह रहा हूँ। यहाँ लॉन्ग लगा लिया, प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। अब 17,000 तक चले गई मार्केट, 17,300 तक चले गई मार्केट, या उससे भी ऊपर चले गई, व्हाट्स एवर। फिर दोबारा नीचे जब आएगी तब आप यहाँ पे सपोर्ट लगाने बैठे होंगे। जी भाई। हो सकता है मिले, हो सकता है मिले, मगर सपोर्ट नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल भाई। तब ये इंड्यूसमेंट लेवल है फिर, अगर इधर रुकी भी मार्केट, क्योंकि फिर सही। मार्केट ने रियल डायरेक्शन पकड़ ली है। अब मार्केट हम्म, नीचे डिमांड जोन तक जाए बगैर नहीं रुकी। समझ रहे हैं? जब मैं जी आपसे भाई। बात कर रहा हूं यहां से भी मार्केट नीचे जा सकती है, मगर इधर कोई शॉर्ट नहीं ओपन कर लेना। इट विल बी क्वाइट रिस्क, रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग नहीं होगी वो। ये देखो, बिल्कुल भाई। वन डे टाइम फ्रेम खोल दिया, कहाँ है डिमांड जोन, कहाँ है ऑर्डर ब्लॉक, कहाँ है डॉट? 15,000, 15,443 से ऊपर। यहां पर लगाओ ना लॉन्ग। जब ट्रेन स्टेशन से निकल जाती तब हमें लॉन्ग क्यों याद आ रहा होता है। अच्छा, बिल्कुल भाई। 18,400 में क्लियर शॉट लगाने बोला था कि नहीं बोला था आप लोगों को? क्लियर बोला था। लगाना ही बोला लगाना था, है, बोला था, बोला था। हर हाल में लगाना है। टिकटॉक पे भी वीडियो मौजूद है, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, हर जगह ग्रुप में भी लिख रहा हूं। क्या हुआ, खत्म हो गया क्या शॉट? नहीं भाई। सफा हफ्ती से मिट गया, निस्तो नाबूद हो गया। नहीं भाई। मेरे भाइयों, ट्रेडिंग करना आसान है, सब्र के साथ करो, मेरे एनालिसिस को समझा करो। नहीं समझ रहे हो पढ़ा करो, नहीं समझ रहे हो पूछा करो, सीधा जी जी। पूछो, कोई डर की बात नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं, विदाउट एनी हेजिटेशन, कि भाई ये नहीं भाई समझ मैंने में आया, आप समझा दें। मैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ मैं वादा करता हूं, मैं कोशिश करूंगा, इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, कोशिश करूंगा रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ, स्टॉप लॉस के साथ। मैं जो आप बोलना चाह रहे हैं मैं वो करूंगा रिस्क मैनेजमेंट के साथ। फारूक, मुझ पर ट्रस्ट करें। आप मुझे बता दें प्लीज, मुझे समझ नहीं आया आपके एनालिसिस, आप जो बताया है क्या बताया है, मैं बोल दूंगा इस तरह मैंने हसनैन हसनान भाई को बताया, ग्रुप के इस तरह बता दूंगा, खुलकर बता दूंगा कि लॉन्ग बता रहा हूँ या और क्या बता रहा हूँ। समझ रहे हैं? जी 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 भाई सर। बिल्कुल। सर मेरा यहाँ पे एक सवाल है। जी सर आप जैसे बोलते हैं कि 3 किस्म की कैंडल होती है, तो तीन अगर किस्म आप की नहीं वीकली होती, टाइम पे। 300 किस्म की होती है। 3 किस्म की आपके काम की हैं, बाकी हाँ को जी, हाँ जी इग्नोर सर। करें, वो नॉलेज है। जी सर, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम खोलेंगे तो सर जो 48,000 के पास जो डोजी बनी हुई है पाइवेट पे सर, अच्छा, ऊपर ऊपर, जी जी। तो यानी ये अभी ऊपर गया मंथली पाइवेट के ऊपर, इसने सर जो वो बनाया हुआ है, यानी सपोर्ट ले ली इसने, यहाँ से उठा है, तो फिर ये गिरा क्यों सर? ऊपर तो जाना चाहिए इसको। कब बनाई सपोर्ट मंथली पाइवट पे? ये जो डोजी डोजी ऊपर उठी है ना सर। और आपको किसने कहा कि मंथली पाइवट? मैंने अभी बीएनबी की मिसाल दी थी, आपने नहीं देखी थी? वो सर देख लिया मैंने। तो मैंने आपको क्लियरली बताया कि मंथली पाइवट्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड। 30% काम करते हैं, 70% काम नहीं करते। हमने खुद जो प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को देखकर खुद जो ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए, उसकी वैल्यू मंथली पाइवट से भी ज्यादा है। जी सर, ओके ठीक है यहाँ पे सर। बहुत बड़ी रिजेक्शन भी थी। जी, तो बात करने का मकसद ये है कि प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत हम ट्रेड लेते हैं, मंथली पाइवट को देखकर फारूक ट्रेड नहीं लेते। सर ठीक है सर, ठीक है। माइक बंद कर दें जिनके पीछे शोर है या जिनका नेटवर्क इशू भी है। देखें, मंथली पाइवट